गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने अपना जो लास्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया है और इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है फार्मूलाज एंड फंक्शंस। फार्मूलाज एंड फंक्शंस डिफरेंट थिंग्स हैं दो, और आज हम इसमें एक ओवरव्यू देखेंगे। अभी इसको एक्सप्लेन करना है, इसको पूरे चैप्टर को आपको सामने, तो मैं 2 वीडियोस में इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। और थर्ड डे, क्योंकि हमारा 3 दिन का स्केड्यूल आगे, और थर्ड डे पे हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फार्मूलाज इन एक्सेल, क्रिएटिंग ए बेसिक फार्मूलाज, using compound formula, using formula on text, cell range, cell reference and its type, cell reference and another worksheet, formula error, function, common function, function library and managing worksheet। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एक्सेल इज़ इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन आइदर यूजिंग ए फार्मूला और ए फंक्शन। जब हम एक्सेल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसमें एक सबसे बड़ा जो हमें एक फ़ीचर मिलता है वो क्या कि उसमें हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसकी जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, उनमें कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होता रहता है। हम एक बार अगर फंक्शंस उसमें लगा दें, फार्मूलाज लगा दें, तो अगर वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी तो वो ऑटोमेटिकली नीचे कैलकुलेट होता रहेगा। ओके, फंक्शन या फार्मूलाज की हेल्प से हम अपने काम को इजी कर सकते हैं इसमें। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल लर्न, आप लोग पढ़ेंगे द बेसिक्स ऑफ फार्मूलाज एंड फंक्शंस, बेसिक फार्मूला एंड फंक्शंस एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिनेरियोज। कि वो फंक्शन और फार्मूलाज डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे हम यूज़ करते हैं। फार्मूलाज आर द यूज़र डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म कैलकुलेशन। फार्मूला क्या होते हैं? ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। और फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन आर द प्री डिफाइंड और इन बिल्ट फार्मूलाज दैट कम विद एक्सेल। फंक्शन इन बिल्ट फार्मूलाज होते हैं जो एक्सेल में पहले से ही इन बिल्ट हैं। ठीक है, अब हम फार्मूलाज इन एक्सेल देखते हैं। फार्मूला आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न and multiplication, etc. A formula establishes a relationship between two or more cells. It is an expression that can include cell addresses, number, arithmetic operators and parentheses. Parentheses यहाँ brackets को बोल रहे हैं, जो हम circular brackets, circle brackets जो बनाते हैं उन्हें parentheses बोलते हैं। Using it, you can perform simple as well as complex calculation. ए फार्मूला मस्ट बिगिन विद एन इक्वल टू सिंबल। फार्मूला जो स्टार्ट होगा वो इक्वल टू सिंबल के साथ स्टार्ट होगा। फॉलोड बाय सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स, उसमें सेल के रेफरेंसेस होंगे और ऑपरेटर्स होंगे, और कोई वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है बट हो सकती हैं। इट में कंटेन ए फ्यू और ऑल द बिलो मेंशन एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या चीज़ है? रेफरेंस, ए सेल और ए रेंज ऑफ ए सेल दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर कैलकुलेशन। Second thing is operators, symbols, plus, minus, multiply, cap, percentage, dollar, hash, etc. that specify the operation to be performed. Constant, numbers or text values that do not change. Functions, predefined formulas in Excel. Elements of formulas. Constant, cell address, equal to symbol, मैथमेटिकल ऑपरेटर इक्वल टू सिंबल। हमने पढ़ा कि हर फार्मूला और फंक्शन में जो बिगिनिंग होगी, जो स्टार्टिंग होगी, वो इक्वल से होगी। ठीक है, फंक्शन, रेंज और कांस्टेंट। क्रिएटिंग ए बेसिक फार्मूला, हम एक बेसिक फार्मूला कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बेसिक फार्मूला इन्वॉल्व ओनली वन टाइप ऑफ ऑपरेटर इन इट। लेट अस यूज़ इट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर्स इन B2, B3 एंड B7। ठीक है, and display the result in B8. Enter the data as shown in figure 2.1। देखिए यहाँ पर 2.1 जो हमारा फिगर है, ओके ये फिगर नहीं है 2.1 हमारा नेक्स्ट पेज पे।
click on the cell B8 where you want to display the result and type equal sign. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज. देखिए ये है हमारा 2.1 जो फॉर हमारा फिगर है. उसमें क्या है, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 का सम करा है हमने B8 में. कैसे करा, B1 ये अच्छा B1 कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ. वेट देखें, ये जिस कॉलम में उसका नाम है B और जिस रो में है उसका नाम है 2, तो इसका नाम हो गया B2, इसका नाम हो गया B3, इसका B4, इसका B5, B6, B7 और B8 में हमने क्या करा है, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7 का सम. ये कहाँ पे आ गया हमारे B8 में. और फिर वही वाली बात कि फार्मूला या फंक्शन स्टार्ट होगा आपका इक्वल टू साइन से, तो हमने इक्वल टू साइन लगा था. क्लिक ऑन द सेल B2 एंड डैश्ड बॉर्डर सेलेक्ट मार्क क्यू विल अपेयर अराउंड इट. Its address will appear in the cell B8 and in the formula bar. This method of clicking on the cell to add its reference to formula is called pointing. The status bar will display the status of a point. Now type the plus symbol. देखिए हमने B8 को क्लिक करा, B2 को क्लिक करा B8 के अंदर, फिर प्लस का सिंबल. रिपीट द अबव स्टेप टिल B7 और अगेन एंड अगेन हमने जितने भी सेल्स का सम चाहिए था उन सबको एक एक करके सेलेक्ट कर लिया. You will notice the different colored border appear around these cells. आप देखिए ये डिफरेंट जिस कलर से लिखा हुआ है B6 उसी कलर का बॉर्डर भी उस पर आ जाएगा. ठीक है. प्रेस द एंटर की. सेल B8 will display the total of all the values from B2 to B7. Okay. To enter or modify a formula in a cell, you can also press F2 after selecting the cell. Any changing that you make in data will be reflected in the formula result. To copy the formula from the above cell, press Ctrl plus apostrophe. Okay. Using compound formula. Compound formula are used when more than one operator is required to perform calculation. Let us use it. Calculate the simple interest by using the formula P into R into T divided by 100. Enter the data is shown in figure 2.2. Now the following the given step. Principal, rate and time in air. तो प्रिंसिपल के अंदर हमने 4500 एंटर कराया, रेट के अंदर 5 और एयर में 3. सिंपल इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला, P मल्टीप्लाई बाय C रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम और डिवाइड कर दिया उसे 100 से. अब देखिए, click on the cell B6 and type equal to. Click on the cell B2. The cell address B2 appear in the cell B6. Type the symbol star and click on the cell B3. Again type the cell symbol star in B6 and click on the cell B4. Now type the symbol slash followed by 100 in the cell B6 and press the enter key. The cell B6 display the calculated simple interest. Note that the result appear in the cell but the actual formula is visible on the formula bar. सेल में हमारे जो है रिज़ल्ट शो करेगा बट जो ऊपर फार्मूला बार है वहाँ पर फार्मूला ही शो करेगा. यूजिंग फार्मूला इन ऑन टेक्स्ट वी कैन ऑल्सो परफॉर्म एडिशन एंड कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप. एक्सेप्ट फॉर एडिशन, other operation like subtraction, multiplication, division etc are not allowed on the string data type. The ampersand symbol जो एंड वाला हमारा जो सिंबल होता है is used to perform addition. Addition of two or more text value is called concatenation. Concatenation भी पढ़ सकते हैं इसे आप. Let us understand this with the help of an example. Enter any string type value in cell A1 and B1. Say Kips in A1 and India in B1. अब इसके बाद देखें, इन्होंने यहाँ पर सेल एक बना लिया फिगर 2.3 में. A1 के अंदर किप्स लिखा, B1 के अंदर इंडिया लिखा. C1 के अंदर एंटर द फार्मूला A1 एंड B1 एम्परसेंट वाला सिंबल B1 इन सेल C1 एंड प्रेस द एंटर की. इट विल डिस्प्ले किप्स इंडिया इन सेल C1. तो चेक करिए, पर किप्स इंडिया प्रिंट होकर आ गया है ऑटोमेटिक. ठीक है. इसके बाद नोट,
You can add a space between the joint value by enclosing single space with the quotation mark. For example, in the above case, A1 and और quotation marks लगाएंगे आप opening closing and फिर ampersand symbol B1 will yield the result as cell range. Cell range क्या होती है? A range is a group of contiguous cells. Continuous cells होते हैं which form the shape of rectangle. It can be a group of two cells or as big as possible. With as entire worksheet, you can specify a range by writing the starting cell address followed by the ending cell address, both separated by a colon. For an example, C1 colon C10 indicate a range starting from cell C1 and ending with cell C10. सेलेक्टिंग ए रेंज, एक रेंज को हम कैसे सेलेक्ट करें, पहले डायग्राम देख लीजिए. देखिए ये एक रेंज सेलेक्ट हुई हुई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जिनके आगे उनके नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड लिखे हुए हैं. तो 1000 से लेकर 1000, 2000, 1500, 2000, 1300, 1100 तक की रेंज हमने सेलेक्ट कर ली है. अब ये कैसे करिए? Selecting a range, click on the first cell in the range and while holding down the left mouse button, drag it to the last cell, or click on the first cell and hold down the shift key while you press the arrow key to extend the selection, or select the first cell in the range and then press F8 to extend the selection by using the arrow key. To stop extending the selection, press F8 again. Okay. Type the data as shown in figure 2.4. Click on the cell B8 and type the formula sum B2 to B7 colon B7 का मतलब B2 to B7. Press the enter key. The total will be displayed in the cell B8. Okay. अब naming range. Till now you have seen that whenever you want to refer to a range of cell, you can make use of cell reference like B2 to B7. Excel provide us with another option of referring a range of a cell by giving a suitable and meaningful name to the cell range. To define a name for a range, select the range of a cell that you want to name. Let us say B2 to B7. On the formula tab in the defined name group, click on the define name option. जैसे कि यहाँ पे हम पहुँच गए. उसके बाद हमें क्या करना है? The new name dialog box appear. In the name field, enter the name that you want to specify for the range, say units sold. In the scope box, specify the availability of the range name by choosing workbook. If you want to no to all the sheets in the workbook. If you want to limit the scope of the range to a particular worksheet only, then select the name of the worksheet. Write some text in the comment section. If you want to attach some comment with this name in the reference to field, make sure that the required range is specified. Click on the OK button. The defined name is now ready to be used in the formulas. Using a name range. अब name range कैसे हम use करते हैं? Let us use the above created name units sold. In the calculation, the value for the total cell, click on the cell B8 and type the formula sum. Now click on the drop down arrow of the use in formula option in the define name group on the formulas tab and select the name units sold from the displayed list. The name get pasted in the formula. Now type the closing bracket to complete the formula's definition. The formula would look like sum units sold equal to sum units sold. Press enter key to get the result in the cell. यहाँ पे एक टिप भी उन्होंने दी हुई है. रेंज नेम आर नॉट केस सेंसिटिव. द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर अंडर एन अंडरस्कोर और बैकस्लैश. द रेंज नेम मस्ट नॉट बी द सेम एज सेल एड्रेस. Cell reference and its types.
The cell address that we use in the formula is known as the cell reference. For example, A1, where it denote the column name and 1 denote the row number. With the reference, you can use the data from different parts of the worksheet or different sheets of the workbook. There are 3 types of cell reference. 3 टाइप्स के सेल रेफरेंसेस होते हैं. रिलेटिव रेफरेंस हम पढ़ते हैं आज. और फिर नेक्स्ट जो हमारा है पेज नंबर 20 पे एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड सेल मिक्स्ड रेफरेंस, ये हम कल पढ़ेंगे. ओके. सेल रेफरेंस में रिलेटिव रेफरेंस आज हम पढ़ते हैं. रिलेटिव रेफरेंस क्या है? व्हेन यू क्रिएट ए फार्मूला, references to a cell or range are usually based on the position relative to the cell. When you copy or move the formula to other cell, the reference to the cell automatically gets changed. For example, the formula in A3 is equal to A1 plus A2. When you copy the formula from A3 to B3, Excel automatically change the reference to match the location of a cell, that is B1 in place of a A1 and B2 in place of a A2. Let us try it practically. Select the cell B8 in which formula sum B2 to B7 is written. Click on the copy button cell. Select the cell C8 and click on the paste button. Observe that the cell reference in C8 change automatically from B2 to B7 to C2 to C7. आप ये चेक करें कि जैसे ही हमने अगर B2 to B7 किसी सेल में डाला है, फिर जब हम उसे कॉपी करके उसके नेक्स्ट सेल में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके सेल के रेफरेंस वो ऑटोमेटिकली ले लेगा. जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, या अगर आपने करा होगा इसे तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये हो गया हमारा सेल रेफरेंस. अब नेक्स्ट जो 2 हमारे सेल रेफरेंस हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस, ये हम कल पढ़ेंगे. और फिर इसके आगे के जो हमारा काम है वो हम कल पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम इसमें अपनी 3rd वीडियो में. ओके. तो ये वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं. थैंक यू सो मच. और आप लोग कमेंट में डन लिख दीजिएगा जब पूरा देख लीजिएगा. और अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बता दीजिएगा, मैं कल की वीडियो में उसे फिर आप कमेंट में ही लिख दीजिएगा. ठीक है. और अगर समझ में नहीं आई मैं कल की वीडियो में उसे फिर से रिपीट कर दूँगा, उसे एक और बार मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी क्लासेस डालें तो आपके पास नोटिफिकेशंस आता रहे वीडियोस अपलोड होते. ओके. थैंक यू सो मच.